वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो एरिया अंडर कर्व का एक लास्ट टॉपिक, उसके बाद तो कंसेप्ट सारे खत्म हो जाएंगे। फिर आपने क्वेश्चन करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन। आप जितने करोगे उतने क्वेश्चंस का आइडिया लगेगा और उतना कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो कल जैसे लास्ट में आपने डिस्कस किया था, व्हेन टू फंक्शन इंटरसेक्ट ईच अदर एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और अब वही कैटेगरी है, बट व्हेन टू फंक्शन इंटरसेक्ट ईच अदर ओनली एट वन पॉइंट, तो फिर क्या कंडीशन होगी वो आप। तो एरिया अंडर कर्व when two functions intersects only at one point। जब दो फंक्शन एक दूसरे को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो फिर कंडीशन क्या है, किस तरीके से एरिया का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे जब दो फंक्शन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस केस में आपने, जब आप ग्राफ देखेंगे तो the two function intersect each other only at one point, ये हमने सपोज कर लिए दो फंक्शन, और ये दो फंक्शन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको इन दोनों का जो दूसरा एंड पॉइंट है वो निकालना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे। ये हमारा फंक्शन y1 है, या y बराबर f1x ले लेते हैं, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, और ये सेकंड फंक्शन। तो ये दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आपने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। दोनों कर्व को सॉल्व करके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे, और हमने सपोज कर लिया कि लेट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन BC। और अब आप ये फंक्शन का एक्स एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमने मान लिया कि ये आ गया सपोज, और इस फंक्शन का आप एक्स पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, तो ये आ गया। तो आपको दोनों फंक्शन से बाउंड्री रीजन का एरिया विद एक्स एक्सिस पूछा जाएगा जब दो फंक्शन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। So this is the required area, and to integrate this area, अब आप देख रहे हो सब कुछ आपके पास है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पर बनेगा फॉर्मूला में, और इसलिए ग्राफ का आइडिया आपको बहुत होना जरूरी है, क्योंकि विदाउट ग्राफ आप इसमें फर्दर मूव नहीं कर पाओगे। सो रिक्वायर्ड एरिया इज गिवन बाय कैपिटल ए इज इक्वल टू ए से सी तक जो बाउंड्री है वो फंक्शन f1 की लग रही है, तो यहाँ पर f1x को इंटीग्रेट करेंगे और प्लस c से लेके b तक f2x से बाउंड्री रीजन का एरिया निकाल देंगे। मतलब ये एरिया आपने निकालना है और ये एरिया निकालना है, दोनों एरिया को आप ऐड कर दीजिए, so we get the required area. So when two functions intersect each other only at one point, then first we find their common point of intersection. After finding this common point of intersection, we find those points where function intersects x-axis. So वो हमने a और b निकाल लिया, और एक बार आपको ये तीनों a, b और c मिल गए तो ये आपके इंटीग्रेशन की लिमिट्स हो जाएंगे। और अब आप देख लीजिए a से c तक किस फंक्शन की बाउंड्री लग रही है, और फिर c से b तक किस फंक्शन का बाउंड्री। तो कल और आज में फ़र्क ये है कि कल आप दोनों फंक्शन से बाउंड्री रीजन की एरिया को सब्ट्रैक्ट करते थे, जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तब ये सब्ट्रैक्ट होने के बजाय ऐड हो जाएंगे। व्हेन बी फंक्शन इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू फाइंड
area bounded by function y is equals to 10x, y equals to cot x axis, and this is your restriction 0 से पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 तक tan x और cot x इन दो फंक्शन से बाउंडेड रीजन का एरिया आपको निकालना है। और अब आप देखें कि ये जो थ्योरी है ये बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है कि जब आप tan और cot का ग्राफ पेपर पे एक साथ एक ही ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो tan x फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस तरीके से आता है। दिस इज ग्राफ ऑफ tan x फंक्शन रीजन से पास होगा और cot x फंक्शन ये 90 डिग्री। तो ये हमने 0 से 90 तक tan और cot जितनी रिस्ट्रिक्शन दी है वहां तक आपने फंक्शन का ग्राफ बनाना है। अब आपको tan x, cot x और x एक्सिस से बाउंड्री रीजन का एरिया चाहिए। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया जहां पर दोनों फंक्शन की बाउंड्री रखती हो। ये फंक्शन आपका tan x है, ये आपका cot x फंक्शन है और दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया दोनों फंक्शन से बाउंड्री रीजन का एरिया विद x एक्सिस। ये x एक्सिस, तो दिस इज रिक्वायर्ड एंड टू फाइंड दिस एरिया जैसा आपको बताया कि सबसे पहले इन दोनों कर्व को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उनका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का भी केवल x कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है। तो आप ये जानते हो tan और cot का जो वैल्यू है पाई बाई 4 के बराबर है। तो ये जो पॉइंट होगा ये पाई बाई 4। सो नाउ वी हैव 0 पाई बाई 2, अपने पास ए बी सी तीनों आ गया। तो ये पूरा ग्राफ आपका देखिए बन के आ गया। सो नाउ द रिक्वायर्ड एरिया, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा कैलकुलेशन का अगला पोर्शन ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 4 तक tan x फंक्शन का बाउंड्री चल रहा है और फिर पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक cot x फंक्शन की बाउंड्री लगी है। तो cot x फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन log sec x होता है, लिमिट फ्रॉम 0 से पाई बाई 4। इसका इंटीग्रेशन log sin x होता है cot x का और लिमिट पाई बाई 4 से पाई बाई 2। जब आप पाई बाई 4 डालेंगे तो ये log रूट 2 आएगा और sec 0 1 होता है, log 1 0 होता है, प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे तो sin पाई बाई 2 1 आता है तो ये 0 माइनस log 1 बाई रूट 2। तो ये भी log रूट 2 हो जाएगा, ये भी log रूट 2 हो जाएगा, तो 2 log रूट 2 आएगा which can be written log 2। So this is your required area. log 2 is the required area। ये जो दोनों फंक्शन से और x एक्सिस से बाउंड्री रीजन का एरिया है। तो इस कंसेप्ट पर ये एक इम्पॉर्टेंट सम आपका बनता है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। टेक दी स्क्रीनशॉट। सो ओवरऑल 5 टॉपिक आपके हो गए कि फंक्शन और x एक्सिस से बाउंड्री रीजन का एरिया, फंक्शन और y एक्सिस से बाउंड्री रीजन का एरिया, सिमेट्रिक पोर्शन के एरिया, कुछ रिजल्ट इंपॉर्टेंट वहाँ पर आपको स्टैंडर्ड बताए थे, सर्कल के लिए, इलिप्स के लिए, पैराबोला, लैटिस रेक्टम, दो पैराबोला से बाउंड्री रीजन का एरिया और मॉड x प्लस मॉड y बराबर a इसके लिए और पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और y बराबर mx लाइन से बाउंड्री रीजन का एरिया। तो टोटल 5 कंसेप्ट हैं। सिमेट्रिक एरिया के बाद आपने एरिया बाउंडेड बाय टू फंक्शन इंटरसेक्ट ईच अदर ओनली एट 2 पॉइंट और इंटरसेक्ट व्हेन दे इंटरसेक्ट ओनली एट 1 पॉइंट, तो उस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन। अब ओवरऑल ये सबको मिला के मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, आप उनके आंसर्स करिए। जो भी डिफरेंट टाइप की वैरायटी हैं, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। इन क्वेश्चंस को पहले आप ट्राई करिए, आ गया तो अच्छी बात, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊँ।
तो अब कई बार ऐसा होता है कि आपको फंक्शन दे दें, एक्स एक्सिस दे दें, लेकिन लिमिट्स आपको नहीं दी जाती हैं। कई बार क्वेश्चन में लिमिट्स मिसिंग होता है, वो आपको निकालना होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, तो आप ट्राई करिए। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय फंक्शन f of x equals to x, x minus 1, x minus 2 and x axis। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में लिमिट्स नहीं दिया है, वो आपको निकालना। करिए ट्राई क्वेश्चन। ये फंक्शन और एक्स एक्सिस से बाउंड्री रीजन का एरिया कितना है? आपके ऑप्शन हैं इसमें। ये 1 आता है, 1/2 आएगा, 1/4 आता है, या फिर एरिया 3। विच वन इज करेक्ट? तो देखिए, एकदम नया कंसेप्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं किया। यहाँ पर लिमिट्स मिसिंग है, बट इजीली आ जाती हैं लिमिट्स, और आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो उस टाइप के क्वेश्चंस को। लेकिन पहले आप ट्राई करिए, फिर मैं डिस्कस करूँगा। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। जब सब्जेक्टिव में आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आप डायग्राम जरूर बनाएंगे। एक मिनट और, देन वी विल डिस्कस। संकेत तुक्कर चेक करिए, गलत जवाब। तो कुछ क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन कल भी करेंगे। कल के बाद अपन ये चैप्टर खत्म करेंगे और मूविंग अपन नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर कैलकुलस का, इट इज डिफरेंशियल कैलकुलस, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अंकेश लोनारी चेक करें। चलिए तो देख लीजिए अब इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट थिंग तो जैसा कि आप पहले ये जानते हो, जब ऐसा फंक्शन आता है तो अपन जब बेबी कर्व मेथड से सॉल्व करते थे, कि नंबर लाइन पर तीनों की रूट्स को प्लॉट कर दीजिए, ये अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस रूटेड, और ये रूट्स हैं इसकी 0, 1 और 2। फिर आप साइन लगाते थे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अल्टरनेट लगाएंगे। मतलब 2 से बड़े नंबर पर ये पॉजिटिव होगा, 1 और 2 के बीच में नेगेटिव होगा,
फिर 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। तो ये एक रफ स्केच है इस फंक्शन का। जो ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा। योजित चेक करें, कल्पेश चौधरी चेक करें, रितेश चेक करें। सॉरी, रितेश ने आंसर नहीं किया, अंकेश थे वो। तो अंकेश लोनारे चेक करें और कल्पेश चौधरी चेक करें। देखिए अभी, so we have to find the area bounded by this function और x एक्सिस। तो x एक्सिस और इस फंक्शन से बाउंडेड रीजन का एरिया केवल ये होगा, एक तो ये पोर्शन और दूसरा ये पोर्शन, बाकी तो अनबाउंडेड है, ये भी अनबाउंडेड है। तो रिक्वायर्ड एरिया केवल ये होगा। और अब आप देखिए इस पोर्शन में, रिक्वायर्ड एरिया में दो पोर्शन है, और बिल्कुल आप जब ग्राफ बनाएंगे तो ये सिमेट्रिक बनते हैं। जैसा एरिया इतना जिसका होगा, सेम एरिया इसका भी आएगा, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक है। जितना पोर्शन ये बनता है उतना पोर्शन ये बनता है। ठीक है, आप चाहो तो सब्जेक्टिव में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, बट ऑब्जेक्टिव में चूंकि सिमेट्रिक मान के अपन इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। 0 से 1 तक आप एरिया कैलकुलेट करिए इसका। फंक्शन आपका x, x-1 और x-2 dx है। इट इज ट्वाइस, ओपन करेंगे इसको तो ये x³ बनेगा, -3x² और प्लस का 2x dx। इंटीग्रेट करके लिमिट डालिएगा तो x पावर 4/4 माइनस x³ प्लस x², लिमिट फ्रॉम 0 से 1। तो ये 2 into 1/4 आता है, which gives you 1/2। 1/2 is the correct answer। तो अंकेश लोनारे करेक्ट है, कल्पेश चौधरी करेक्ट है। लास्ट में आंसर किया दोनों ने। नोट कर लीजिए, टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। देखिए नया कंसेप्ट ध्यान में रखिए, लिमिट आप निकाल सकते हो इस तरीके से, और जैसा आपको क्वेश्चन में बोला था उतना एरिया अपन ने बाउंडेड करके निकाला। So next question, question number 3, page number 3, और next question। सारे क्वेश्चन इसमें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारे डिफरेंट डिफरेंट हैं, और आपको बहुत कुछ इसमें मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया नेक्स्ट वन इज एरिया बाउंडेड बाय फंक्शन y इक्वल्स टू log x बेस e, नेचुरल लॉग है, और y इक्वल्स टू मॉड log x और y एक्सिस से बाउंडेड रीजन का एरिया। ऑप्शन है आपके 1, 2, 0 और 4।
कल्पेश चौधरी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका जो है वो चेक करिए, गलत जवाब। एक हिंट के तौर पे आप ये समझ लीजिए, मैं दोनों ग्राफ आपको बता देता हूँ। ये आप जानते हो y इक्वल्स टू log x फंक्शन का जो ग्राफ है वो ऐसा होगा। दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू log x, 1,0 से पास होता है और ये आपकी ओरिजिन है, ओरिजिन के पैरेलल हुआ था। मतलब ये फंक्शन केवल राइट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस डिफाइंड है, क्योंकि log केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही डिफाइंड होता है। तो दिस इज ग्राफ ऑफ log x। कल्पेश चौधरी चेक करें, एरिया के किसी भी क्वेश्चन का आंसर 0 नहीं आता है। संकेत तुक्कर चेक करिए, बार बार बोला, वही गलती करना है। एरिया अंडर कर्व आपसे पूछा है तो कुछ ना कुछ एरिया तो जरूर कवर करेगा, ठीक है। तो इसलिए 0 बिल्कुल भी आप नेग्लेक्ट करके चलें। अभी तक यही होता था कि ऑप्शन में 0 है तो 0 को मार दें, लेकिन यहाँ 0 से बचना है। संकेत तुक्कर और कल्पेश चौधरी दोनों चेक करें। दिस इज ग्राफ ऑफ log x and now when we draw the graph of mod log x, mod log x क्या होगा? मॉड log x का ग्राफ मतलब यदि ओवरऑल मैं इस फंक्शन पे मॉड लगा दूं, तो मॉड का मतलब है अब कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, तो जितना पोर्शन आपका बिलो दी एक्स एक्सिस है उसको आप पॉजिटिव कर दीजिए, तो मतलब इसका ग्राफ यहाँ तक तो सेम आएगा, और जो पोर्शन नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दिया तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ये है 1,0 ओरिजिन है। दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड। तो मॉड log x में जब आप मॉड लगा देंगे तो पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब जितना पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस आ रहा है वो भी ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज ग्राफ ऑफ log x, दिस इज ग्राफ ऑफ मॉड log x। अब आपको log x और मॉड log x और y एक्सिस से बाउंड्री रीजन का एरिया फाइंड करना है। योजित करेक्ट है, कल्पेश चौधरी अभी करेक्ट है, संकेत तुक्कर अभी करेक्ट है। चलिए देख लीजिए अब सॉल्यूशन इसका, अब नहीं आएगा। तो फर्स्टली तो अपन log और log x का और mod log x का एक ही ग्राफ पेपर पे आप ग्राफ प्लॉट करिए, एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना। तो जब आप log x को प्लॉट करोगे तो log x का ग्राफ कितना आता है,
जब आप मॉड लॉग एक्स का ग्राफ प्लॉट करोगे तो मॉड लॉग एक्स का ग्राफ कैसे आएगा? मॉड लॉग एक्स का ग्राफ आपका ये पोर्शन आपका ऐसा आएगा और इसके ऊपर से ही जाएगा। ये मॉड लॉग एक्स का ग्राफ, ठीक है। सो लॉग एक्स का और मॉड लॉग एक्स का ग्राफ अपन ने दोनों प्लॉट कर दिए। अब अपन को लॉग एक्स और मॉड लॉग एक्स और वाई एक्सिस से बाउंड्री रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया इज दिस, ये रिक्वायर्ड एरिया। और अब आप देख रहे हो इस रिक्वायर्ड एरिया में दो सिमेट्रिकल पोर्शन है, ये वन है, ये ओरिजिन है, और दो सिमेट्रिकल पोर्शन है। तो अपन किसी भी एक पोर्शन का एरिया निकाल के उसका डबल कर देंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे का बिल्कुल सेम आ रहा है एरिया। दो पोर्शन है, सेम है, तो दो सिमेट्रिकल पोर्शन है, तो आपने एक पोर्शन का एरिया निकालना और उसका डबल कर देना। सो जो रिक्वायर्ड एरिया है 2 आएगा सामने। लिमिट 0 से 1 डाल देता हूँ, और ई पावर log x dx डायरेक्टली। और अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। log x का इंटीग्रेशन आप जानते हो, x log x माइनस एक्स होता है। तो 1 डालेंगे और 0 डालेंगे तो सब 0 हो जाए। ये -2 आता है, नेगेटिव आ रहा है, इसलिए मॉड के अंदर रख के कैलकुलेट कर दीजिए इसको। मॉड यहाँ लगा देते हैं 2 को छोड़ के। तो फाइनल आंसर इज 2। नोट कर दीजिए, दिस इज द सॉल्यूशन। 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए इसमें। हाँ, तो क्या हो गया, इनफाइनाइट कर्व भी है भाई। एरिया आपसे बाउंडेड पूछा है, तो एरिया फाइनाइट तो हो सकता है, भले ही अनबाउंडेड है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ जाके ये छोटा 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 होता चला जा रहा है, ठीक है। सो अनबाउंडेड रीजन का एरिया हमेशा इंफिनिटी होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अनबाउंडेड रीजन का एरिया भी फाइनाइट आ सकता है, जरूरी नहीं है इनफाइनाइट है, ठीक है। और उसको अपन ने कैलकुलेट करके भी देखा, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आपने इनफाइनाइट जीपी का भी सम निकाला है, इनफाइनाइट एजीपी का भी सम निकाला है, वहां भी तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन उसका सम फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो चूंकि ये रिड्यूस होता जा रहा है, बहुत छोटा पोर्शन होता चला जा रहा है, इसलिए ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा, ठीक। सो आप कर्व को देख के आंसर इन्फिनिटी मत सोचिए या 0 मत सोचिए, ठीक है, उसको पूरा कैलकुलेट करिए, आंसर 2 आएगा इसका। नोट कर लें, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। तो जो स्टैंडर्ड, देखिए स्टैंडर्ड कर्व का आइडिया आपको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टैंडर्ड कर्व के ही बस थोड़े बहुत ऊपर नीचे करके आपको क्वेश्चन पूछते रहते हैं। यदि स्टैंडर्ड कर्व का भी आइडिया नहीं होगा तो फिर बड़ी तकलीफ वाली स्थिति हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर, द एरिया अंडर कर्व y equals to sin x and y equals to sin 2x between x equals to 0 and
x equals to pi by 3 are in the ratio, ऑप्शन है 1:3, 2:3, 3:2 या फिर none of these। 0 से पाई बाई 3 तक साइन एक्स और साइन 2x से बाउंड्री रीजन की एरिया में रेशियो कितना आएगा? और ये तो इतना पांचट सवाल है, इसमें भी इतना समय लोगे क्या? अंकेश लोनारे करेक्ट है, सुशांत ठाकरे चेक करें। समीर कामले करेक्ट है। कल्पेश चौधरी करेक्ट है। सुशांत ठाकरे अभी करेक्ट है। निहाल कामले चेक करें। सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। चलिए डिस्कस करते हैं अभी सॉल्यूशन, ताकि और भी क्वेश्चन आप डिस्कस कर पाए। बाकी लोग सॉल्व करते रहें, देखिए कहाँ गलती हो रही है आपसे। तो जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो आपसे ये पूछा था कि 0 से पाई बाई 3 तक साइन एक्स फंक्शन से बाउंड्री रीजन की एरिया और 0 से पाई बाई 3 तक साइन 2x से बाउंड्री रीजन के एरिया में रेशियो कितना आएगा। तो आपको केवल इंटीग्रेट करके रेशियो बाहर निकाल देना है। इसका इंटीग्रेशन cos x, इसका इंटीग्रेशन cos 2x by 2 limit, now we calculate, तो cos 0 1 minus 1 by 2, ये 1/2, cos 0 1 plus 1 by 2, ये 1/2 कैंसिल हो जाता है। तो कैलकुलेट कर लीजिए, दिस गिव्स यू 2/3। तो रिक्वायर्ड रेशियो 2:3। तो काफी पांचट सवाल था, देख लीजिए। निहाल कामले लास्ट आंसर करेक्ट है, नोट कर लीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय function y equals to cos x minus pi by 2, x equals to 2 pi, and x axis is आपके ऑप्शन है 2, 3, 5 या 8। सुशांत ठाकरे करेक्ट है। ये ऐसा आंसर करोगे आप इतना जल्दी तो मजा आएगा आपको। लास्ट की बात आप बड़ा ध्यान से सुनते रहो, ऐसे ही निकाल ले जाओगे क्वेश्चंस ये वाले। मैं आपको कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले अपन थोड़ा बेस बना लें। तो एक आंसर करेक्ट है सुशांत ठाकरे। संकेत तुक्कर चेक करिए, गलत जवाब। सिल्वी गुप्ता करेक्ट है, सचेत शेंडे करेक्ट है। संकेत तुक्कर अभी करेक्ट है। कल्पेश चौधरी करेक्ट है। चलिए, तो मूविंग ऑन टू इट्स सॉल्यूशन। देखिए, निहाल कामले चेक करें, अंकित लोनारे करेक्ट है। तो इसमें मेनली था ग्राफ। योजित चेक करें, cos x फंक्शन का आपको केवल ग्राफ प्लॉट करना था, वो भी -π/2 से लेकर 2π तक। तो -π/2 से 2π तक जो फंक्शन है वो आपका cos x का ग्राफ बस प्लॉट कर दो। और देखो, बहुत इजी सी कैलकुलेशन है। आप चाहो तो इंटीग्रेट करके निकाल लो, वरना आपको बताया हुआ है, आप वैसे भी जा सकते हैं। -π/2, 0, π/2, 3π/2 और 2π तक आपको पूछा है, तो मैं 2π तक ग्राफ बना दिया। ये 0 से 2π तक cos x फंक्शन का ग्राफ है। और आप देखते हैं ये 0 से 2π में टोटल 5 पोर्शन आ रही है, पांचों सिमेट्रिकल पोर्शन है। आप ऐसे इसको जान सकते थे, ठीक है। और आपको ये बताया हुआ है कि 0 से π/2 तक ये एक पोर्शन का एरिया cos x से बाउंडेड रीजन का एरिया 1 होता है। तो ये 1 1 1 1 1 5 करेक्ट आंसर। जो लास्ट में करेक्ट कर दिए, सो करेक्ट आंसर इज 5। ठीक है, आप चाहो तो इसको इंटीग्रेट करके कर सकते हैं। जब इंटीग्रेट आपको करना होगा इसको, तो फिर आप पार्ट वाइज जाएंगे। मतलब जब सब्जेक्टिव में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो रिक्वायर्ड एरिया आप ऐसा लिखेंगे। पहले -π/2 से 0, -π/2 से +π/2 तक पूरा का पूरा पॉजिटिव है, जिसको सीधा उठा के आप इंटीग्रेट कर दीजिए। प्लस
फिर π/2 से 3π/2 के बीच में ये बिलो दी एक्स एक्सिस आ गया, इसलिए मॉड के अंदर रख के π/2 से 3π/2 तक इस एरिया को आप कैलकुलेट करिएगा cos x dx, ठीक है, मॉड के अंदर है। और फिर प्लस 3π/2 से लेके 2π तक ये फिर से पॉजिटिव है cos x dx। अब इनको कैलकुलेट कर दीजिएगा, देन यू गेट द आंसर, ठीक है। वो आपका 1 आएगा, इसकी वैल्यू 2 आएगी और इसकी वैल्यू भी 2 आती है, ठीक है। ये इवन फंक्शन है तो ऐसे प्रोसीड कर सकते हो, 2 सामने आ जाएगा, 0 से π/2 तक cos x dx बचेगा, इसको आप ऐसा रखिएगा। ये पूरा सब्जेक्टिव अप्रोच हो जाएगा, इस तरीके से आप सब्जेक्टिव एग्जाम में लिख के आएंगे। जो भी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करके जाइएगा सब्जेक्टिव एग्जाम में, इन सबको आपको कैलकुलेट करना है। तो ये 2 देता है, ये 2 देता है और वो 1 देता है, तो इसलिए आंसर आपका 5 स्क्वायर यूनिट आएगा। तो एरिया इज 5 स्क्वायर यूनिट। अदरवाइज आप ऐसे करिए, ठीक है, डायग्राम आपने बना लिया, एक पोर्शन का 0 से π/2 तक एरिया आपको पता है, बाकी सब सिमेट्रिकल है, तो उसका 5 टाइम्स कर दीजिए, देन यू गेट द आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय फंक्शन y इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ sin x एंड cos x 0 से 2π एंड x एक्सिस। चेक करें, यूज इट, इतना जल्दी आंसर ना करें, तुक्का ना लगाएं, और क्वेश्चन पढ़ लो पहले ध्यान से, कॉन्फिडेंस आपके ही नीचे जाएगा, हर बारी गलत होते जाएंगे तो। ऐसा मैक्सिमम और मिनिमम आपने किए हुए हैं एरिया, जब आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा था, वहां पर आपको ये मैक्सिमम और मिनिमम टाइप के क्वेश्चन कराए थे, ठीक है।
तो आप करते रहिए, मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो आपने इसमें साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों फंक्शन का ग्राफ 0 से 2 पाई तक प्लॉट कर लेना है। तो ये 0 से 2 पाई तक साइन एक्स फंक्शन हो गया, और अब 0 से 2 पाई तक आप कॉस एक्स फंक्शन को इसमें प्लॉट करें। तो यहाँ से चलना शुरू होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ तक आता है, और फिर ये 2 पाई पे खत्म हो जाते हैं दोनों, क्योंकि अपन को 2 पाई के आगे नहीं जाना, 2 पाई तक ही बात करनी है, 0 से 2 पाई। तो साइन एक्स कॉस एक्स दोनों फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया, और अब आपको इसमें जो है ये बताना है कि दोनों में मैक्सिमम, तो आप देख रहे हो कि 0 से पाई बाई 4 तक, यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ये पाई बाई 4 आएगा। तो 0 से पाई बाई 4 तक साइन और कॉस में कॉस बड़ा होता है, तो अपन ये वाला फंक्शन कंसिडर करेंगे। ये कॉस एक्स की बाउंड्री है, ब्लैक वाली बाउंड्री कॉस एक्स की है, आप चाहो तो यहाँ पे कॉस एक्स लिख सकते हो। जो रखना है वो रख लीजिए, बाकी का कैंसिल कर दीजिए। और उसके बाद आप देख रहे हैं इस पॉइंट तक, यहाँ से पाई बाई 4 से लेके इस पॉइंट तक की आप बात करेंगे, तो ये आपका 180 प्लस पाई बाई 4, ये जो पॉइंट है ये 3 पाई बाई 2 है, ये कितना आएगा, पाई प्लस पाई बाई 4 7 पाई बाई 4। 7 पाई बाई 4 तक अब आप देखें तो साइन एक्स फंक्शन सबसे बड़ा है, क्योंकि साइन एक्स फंक्शन कॉस एक्स के ऊपर ऊपर चल रहा है। ये साइन एक्स फंक्शन की बाउंड्री, क्योंकि हमको मैक्सिमम वाला रखना है, तो अब इसके बाद अपन ये वाला पोर्शन रखेंगे, क्योंकि साइन एक्स फंक्शन की बाउंड्री लगती है, तो इसको कंसिडर किया जाए। ये साइन एक्स फंक्शन मतलब पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4 तक अब आपका ये वाला ग्राफ आएगा, ये साइन एक्स फंक्शन। और उसके बाद आप देखोगे 7 पाई बाई 4 से पूरा 2 पाई तक अब cos x फिर से बड़ा हो गया, क्योंकि cos x ऊपर चल रहा है sin x के। तो उसके बाद फिर आप ये वाला ग्राफ कंसीडर करेंगे, दिस इज ग्राफ ऑफ फंक्शन cos x अगेन। तो ये आपका cos x, मतलब दोनों ग्राफ में आपका जो ग्राफ है कंसीडर जो किया जाएगा वो केवल रेड वाला कंसीडर किया जाएगा, केवल रेड वाले को आपने कंसीडर करना है, ठीक है, बाकी सब हटा दीजिएगा, केवल सर वहाँ पे x इज इक्वल टू 0 वाला भी तो ग्राफ आएगा ना? क्या बोले? x इज इक्वल टू 0 वाला ग्राफ भी आएगा ना? वो दिया तो है 0 पे cos x है ना, 0 से सर पाई वो cos x है। हाँ, पाई से 3 पाई बाई 2 तक 0 वाला आएगा ना, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स तो नीचे में है। तो नहीं दिया भैया, इन दोनों में पहचानना है, 0 नहीं लाना बीच में, आपको केवल ये दो साइन लेना है या कॉस लेना है, इसके साथ 0 लिखा होता तब 0 भी लेते, समझा? वो तो मैं ओके बात हाँ, बात गलत ध्यान में रह गया। सो समीर कामले चेक करें, संकेत गुप्ता चेक करें, और सिल्वी गुप्ता करेक्ट। बस अब आप चेक कर लो, अभी फाइनल डन है अपना, और अब केवल आपने एरिया लिखना है, ठीक है। तो एरिया अब आपको कैलकुलेट करना, बस इसका एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, देन यू गेट द आंसर। 0 से पाई बाई 4 तक cos x ले लो, फिर पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4 तक sin x फंक्शन ले लेना, और फिर 7 पाई बाई 4 से 2 पाई तक cos x फंक्शन लेके इंटीग्रेट मार देना। एक बात का ध्यान में रखना कि जब आप पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4 तक जाओगे तो इतना पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस आ गया, मतलब ये वाला जो एरिया आपका बनेगा ये नेगेटिव बनेगा, तो इसको आपने पॉजिटिव करके कैलकुलेट करना है, ठीक है। चाहो तो इसको अलग से कैलकुलेट कर लेना, आप केवल पहले पॉजिटिव वाला कंसिडर कर लो,
मतलब 0 से π/4 तक cos x से बाउंड्री रीजन का एरिया आएगा, तो ये पूरा एरिया आपको लेना है। फिर π/4 से 7 π/4 तक sin x से और x एक्सिस से बाउंड्री रीजन का एरिया लेना है, तो ये पूरा पोर्शन आएगा आपका। ठीक है, ये पोर्शन आपको दिख रहा, ये पोर्शन आपको दिख रहा। ठीक है, x एक्सिस से बाउंड्री रीजन पूरा आएगा, और फिर sin x और x एक्सिस से बाउंड्री रीजन का एरिया आपका ये पूरा आएगा, ये वाला पूरा आएगा। और उसके बाद ये पोर्शन को विशेषता ध्यान में रखना, ये नेगेटिव है तो मॉड के अंदर रख के कैलकुलेट करेंगे। मतलब मैं लिख देता हूँ, आपको कैलकुलेट करके देखिएगा फिर। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है इट इज 0 से π/4 तक। पहले अपन जाएंगे 0 से π/4 तक। कॉस ऊपर ही ऊपर चल रहा है, पॉजिटिव है, इसलिए मॉड लगाने का कोई गरज नहीं है। फिर प्लस, उसके बाद π/4 से 7 π/4 तक पूरा sin x लेना है, बट बीच में ये आ जाता है आपका पाई। तो मैं पहले π/4 से पाई तक इंटीग्रेट करता हूँ sin x फंक्शन। उसके बाद पाई से लेके 7 π/4 तक इंटीग्रेट करेंगे अगेन sin x फंक्शन को। फिर 7 π/4 से ये वाला जो पॉइंट है ये 3 π/2 है, 3 π/2 है। तो मॉड आएगा 7 π/4 से 3 π/2 तक cos x फंक्शन, और फिर प्लस 3 π/2 से 2 π/2 cos x। इसको कैलकुलेट करिए, देन गेट योर आंसर। कोई डाउट है आपको इसमें तो पूछ ले, अभी कैलकुलेशन आप करिएगा। पोर्शन जो बिलो दी एक्स एक्सिस आता है उसका आपने इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है। और यदि ये नहीं बन पाए तो फिर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, वैसे तो आप कर लोगे, इतनी आपसे उम्मीद है। इसको कैलकुलेट करिएगा। करेक्ट ऑप्शन जो है वो 4 + √2 आता है, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए, बहुत ज़्यादा लेंदी ग्राफ पे नहीं जाना है, स्टैंडर्ड ग्राफ है, बस स्टैंडर्ड ग्राफ आपको पता हो तो उतने से आप निकाल ले जाओगे चीजें। आपको फंक्शन और एक्स एक्सिस से बाउंड्री रीजन का एरिया निकालना है। तो 0 से π/4 तक cos x से बाउंड्री रीजन का एरिया आएगा, तो ये एरिया निकालना है, एक्स एक्सिस आनी चाहिए। उसके बाद आपका ये π/4 से 7 π/4 तक sin x से बाउंड्री रीजन का एरिया आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर sin x फंक्शन की बाउंड्री चलेगी, वहाँ पे cos x फंक्शन की बाउंड्री चलेगी, यहाँ पर sin x फंक्शन की बाउंड्री। उसके बाद फिर आपका cos x फंक्शन का बाउंड्री चलेगा। ठीक है, तो ये एरिया आपको मिला। यहाँ पे बाउंड्री चेंज हो रही है, वहाँ पर मैंने लाइनें चेंज कर दी हैं, तो आपको रिकॉग्नाइज करने में ज़्यादा दिस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सुशांत ठाकरे समझ गया अभी? यस सर। तो ये रिक्वायर्ड था एरिया। कल कुछ और क्वेश्चन के साथ अपन मिलेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, सब बात है।